जय हिंद। आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, यदि आप आरआरबी द्वारा जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का और आरपीएफ एसआई का जो आपका वैकेंसी निकाली गई है, तो उसमें जो जाति प्रमाण पत्र कैसे होना चाहिए, किस प्रारूप में होना चाहिए और कब कब बना होना चाहिए, आज की इस वीडियो को हम बताने वाले हैं। और आपको हम ये भी बताएंगे, हाँ यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो यदि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है जो जारी किए हैं तहसीलदार जारी किए हैं, तो फॉर्म भरते समय तहसीलदार का ऑप्शन नहीं दिए गए। अभी आपको हम एक तरफ से आपको हम दिखाते हैं, ठीक, आपका सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जो आपका प्रारूप में होना चाहिए, किस प्रारूप में होना चाहिए। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो OBC कैंडिडेट के यहाँ पर देखिए ये है प्रारूप, आरआरबी द्वारा जो जारी किए गए हैं OBC NCL प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप। इसी प्रारूप में आपको लास्ट डेट से पहले आपको बनवाना होगा। जो आपका ऑनलाइन बनता है, जो उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसको देखिए आप एडवोकेट को वहाँ पर बोल देंगे, वो खुद ही करवा देते हैं, नंबर वगैरह वही रहता है, आपका यहाँ पर पड़ जाता है। ठीक, इसी प्रारूप में आपको बनवाना होगा, जो कि लास्ट डेट से पहले आपका होना चाहिए। ठीक, OBC के लिए तो वहाँ पर देखिए तहसीलदार का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप OBC कैंडिडेट हैं तो हम यहाँ पर OBC हम फॉर्म भरते समय यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तहसीलदार का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, भी आपको हम दिखाते हैं, इश्यूइंग अथॉरिटी तहसीलदार। ठीक, यहाँ पर देखिए तहसीलदार का ऑप्शन दिया गया है। ठीक, बट ये है यहाँ पर नीचे देखिए दिया गया है, यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है तहसीलदार जारी किए हैं, तो फॉर्म भरते समय यदि आप SC यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो SC के लिए यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी में यहाँ पर तहसीलदार का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक, यहाँ पर आपको क्या चूज करना होगा अभी आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए किस प्रारूप में आपका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आरआरबी द्वारा जारी किए गए हैं, किस प्रारूप में होना चाहिए, और ये PDF आपको कहाँ मिलेगा ये भी आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है SC/ST अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप। इसी प्रारूप में आपका जाति प्रमाण पत्र लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए, यही आपको SC/ST के लिए अपलोड करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। यहाँ जो PDF है आपको आरआरबी द्वारा जो जारी किए गए हैं नोटिफिकेशन, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं, यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो जो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है तहसीलदार जारी किए हैं, तो SC/ST के लिए क्या आपको सेलेक्ट करना होगा अभी आपको हम बताते हैं। ठीक, यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है तहसीलदार जारी किए हैं, तहसीलदार के यहाँ पर ऑप्शन बनाया नहीं गया है, तो आपको जो है रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जिसका जो जाति प्रमाण पत्र है तहसीलदार जारी किए हैं, बट ये है फॉर्म भरते समय तहसीलदार का ऑप्शन यदि आप में नहीं आ रहा है तो आपको रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार सेलेक्ट करना होगा। भी आपको हम रिकॉर्डिंग भी आपको हम आरआरबी द्वारा देखिए हम बात किए थे, आपको हम सुना देते हैं। ठीक, रिक्रूटमेंट बोर्ड टेक्निकल हेल्पलाइन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तकनीकी सहायता केंद्र नोटिस। नमस्कार, आरआरबी के सहायता केंद्र में आपका स्वागत है। मैं सेवा यहाँ पर किस प्रकार की सहायता कर सकती हूँ? हाँ मैम नमस्ते। मैम जी SC/ST से जिसे बिलोंग करते हैं, तो उसमें जो जाति प्रमाण पत्र है RPF का हम फॉर्म भरे हैं कांस्टेबल का, तो जाति प्रमाण पत्र जो है तहसीलदार जारी किए हैं ना, तो फॉर्म भरते समय तहसीलदार का ऑप्शन नहीं दिया है, तो उसमें क्या सेलेक्ट करें? जी सर, आपका तो तहसीलदार से बनवाया ना सर आपका कास्ट सर्टिफिकेट? हाँ हाँ, तो फिर वो ऑप्शन चूज कीजिए सर, रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ तहसीलदार, वो है ना, वो ऑप्शन चूज कीजिए सर। अच्छा मैम, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग लेटेस्ट सरकारी फॉर्म यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही आपको जानकारी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।